सीपीसी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस का काफी इंपॉर्टेंट महत्व है। ये बात मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर सीपीसी एग्जाम में पूछे जाने वाले 30,000 सीरीज के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिनकी मदद से आप सीपीसी एग्जाम में 30,000 सीरीज में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर सीपीसी एग्जाम के 30,000 सीरीज में पूछे जाने वाले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, कैसे हम यहाँ पे इससे रिलेटेड सिनेरियोस को यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। हमारी एलिमिनेशन मेथड को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप ये क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पे सीबीसी और पीआईसीसी वाले टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब सेंट्रल विनस कैथेटर या फिर हमारा पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल विनस कैथेटर, उससे रिलेटेड हमारे यहाँ पे ये टॉपिक है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसकी गाइडलाइन यहाँ पे मालूम होना चाहिए। हमें यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे देखना रहता है इससे रिलेटेड सिनेरियोस को सोल्व करने से पहले, कि हमारे यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे सीबीसी है या फिर पीआईसीसी है। ठीक है, देन हम यहाँ पे चेक करते हैं अगर सीबीसी है तो वो हमारे यहाँ पे टनल्ड है या फिर नॉन टनल्ड है। ठीक है, देन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि विथ पोर्ट है या फिर विदाउट पोर्ट है, वही किसी गाइडेंस का यहाँ पे यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। देन हम यहाँ पे चेक करते हैं लास्ट में पेशेंट की एज कितनी है, 5 साल या उससे कम है या फिर उससे यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस सिनेरियोस को यहाँ पे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे केस में अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो जो पेशेंट की एज है हमारी 65 ईयर ओल्ड है। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने क्या सबक्लेवियन वेन से यहाँ पे इंसर्ट किया। ठीक है, तो जो हमारी सबक्लेवियन वेन रहती है हमारे केस में आती है सेंट्रली इंसर्टेड सेंट्रल विनस कैथेटर में। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे सिनेरियो को और आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया कि टनल्ड फ्रॉम दिस इंसर्जन साइड टू द पॉकेट। ठीक है, मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या इसको यहाँ पे टनल्ड भी किया। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पे जो कैथेटर है वो हमारा कौन सा है, टनल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि अटैच्ड टू अ पोर्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे विथ पोर्ट भी हमारा यहाँ पे ये है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे समझ में आ गया है कि ये जो हमारा कैथेटर है वो हमारा सेंट्रली इंसर्टेड सेंट्रल विनस कैथेटर है। देन हमारा ये जो कैथेटर है वो हमारे यहाँ पे टनल्ड है, विथ पोर्ट है, और यहाँ पे पेशेंट की जो एज है हमारे यहाँ पे 65 ईयर ओल्ड है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 36558। इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है इंसर्जन ऑफ टनल्ड सेंट्रली इंसर्टेड सेंट्रल विनस कैथेटर विदाउट सबक्यूटेनियस पोर्ट और पंप। ठीक है, तो ये हमारा क्या सेंट्रल विनस कैथेटर तो है, टनल्ड भी है, लेकिन ये हमारा क्या विदाउट पोर्ट है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सिनेरियो में विद पोर्ट है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पर उन्होंने दिया है 36556 में इंसर्जन ऑफ नॉन टनल्ड सेंट्रली इंसर्टेड सेंट्रल विनस कैथेटर। तो ये जो हमारा है ये हमारा किसके लिए, नॉन टनल्ड के लिए। ठीक है, लेकिन हमारा जो कैथेटर है वो हमारे यहाँ पे क्या टनल्ड है। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर बी को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी हम ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, इंसर्जन ऑफ पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल विनस कैथेटर। अब ये जो हमारा कैथेटर है वो हमारे यहाँ पे क्या पीआईसीसी है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या राइट सबक्लेवियन वेन से यहाँ पे अप्रोच लिया है। ठीक है, तो ये हमारे किस में आता है, सेंट्रली इंसर्टेड सेंट्रल विनस कैथेटर में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 36561 इंसर्जन ऑफ टनल्ड सेंट्रली इंसर्टेड सेंट्रल विनस कैथेटर या फिर एक्सेस डिवाइस विद सबक्यूटेनियस पोर्ट एज 5 ईयर और ओल्डर। ठीक है, तो ये हमारा क्या टनल्ड भी है, सेंट्रली इंसर्टेड सेंट्रल विनस कैथेटर है। ठीक है, विद सबक्यूटेनियस पोर्ट है, और यहाँ पे जो पेशेंट की एज है वो हमारे यहाँ पे क्या 5 साल या फिर उससे ज्यादा के लिए, और हमारे केस में 65 ईयर यहाँ पे पेशेंट की एज है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ क्या ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसका यहाँ पे अभी आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ, बाकी आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल, यहाँ पे ड्राइवर ने लॉस्ट कंट्रोल हो गया था, तो उसकी वजह से यहाँ पे ड्राइवर का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि स्कल फ्रैक्चर हुआ था एंटीरियर क्रेनियल फोसा का। तो आगे चल के जो एमआरआई यहाँ पे परफॉर्म की गई तो यहाँ पे मालूम चला कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि जिसको यहाँ पे सीएसएफ फ्लूइड भी बोला जाता है, यह यहाँ पे क्या डिप हो रहा था स्पेनोइड साइनस से। ठीक है, मतलब जो हमारी स्पेनोइड साइनस में यहाँ पे क्या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आगे चल के ये राइट नाजल पासेज से यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, तो आगे यहाँ पर उन्होंने बताया कि द पेशेंट रिक्वायर्स सर्जिकल नाजल साइनस एंडोस्कोपी। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे क्या सर्जिकल नाजल साइनस एंडोस्कोपी यहाँ पे परफॉर्म की गई है, जिससे कि यहाँ पे क्या ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो लीक हो रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पे मालूम किया जा सके, उसको यहाँ पे क्या रिपेयर किया जा सके। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या एक एक करके ऑप्शंस को देख लेते हैं। हम सिनेरियो को समझ चुके हैं, हमारा सिनेरियो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए का जो हमारा सीपीटी कोड है 31201, इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है एथमोइडेक्टमी इंट्रानाजल टोटल।
तो ये हमारा किसके लिए, एथमोइडेक्टमी के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे केस में तो एथमोइडेक्टमी मतलब एथमोइड को यहाँ पे क्या रिमूव किया ही नहीं जा रहा है, ऐसा कहीं मेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो इसका प्राइमरी कोड है 31291। तो इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है नाजल एंडोस्कोपी डायग्नोस्टिक यूनिलेटरल और बायलेटरल, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए, जबकि यहाँ पे नाजल एंडोस्कोपी यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। अब ये हमारी यूनिलेटरल परफॉर्म की जा सकती है या फिर हमारी बायलेटरली परफॉर्म की जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारा सिनेरियो देखेंगे तो हमारे सिनेरियो में क्या हो रहा है, ठीक है। पेशेंट का यहाँ पे क्या CSF फ्लूइड यहाँ पे लीक हो रहा है, कहाँ से, स्फेनोइड साइनस से, ठीक है। और आगे चल के राइट नाजल पासेज से यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। तो उसका यहाँ पे इन्होंने क्या रिपेयर किया, ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ पे सिनेरियो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 31235, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 31235, इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है नाजल साइनस एंडोस्कोपी डायग्नोस्टिक विद स्पेनॉइड साइनोस्कोपी, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 31235, ये हमारे किसके लिए, नाजल साइनस एंडोस्कोपी यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। और नाजल साइनस एंडोस्कोपी तो हमारे केस में यहाँ पे परफॉर्म की गई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा भी था कि सर्जिकली नाजल साइनस एंडोस्कोपी, ठीक है। तो नाजल साइनस एंडोस्कोपी तो हमारे यहाँ पे हुई है, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो कोड है वो हमारा किसके लिए है, डायग्नोस्टिक के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे केस में यहाँ पे रिपेयर यहाँ पे परफॉर्म किया गया है जो नाजल साइनस एंडोस्कोपी के साथ में, ठीक है। तो हमारी क्या थेरेपेटिक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या डायग्नोस्टिक को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को भी एलिमिनेट कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो यहाँ पर उन्होंने कोड दिया है 31291, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है नाजल साइनस एंडोस्कोपी सर्जिकल विथ रिपेयर ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीक स्पेनॉइड रीजन, ठीक है। तो जब नाजल साइनस एंडोस्कोपी परफॉर्म की जाती है, ठीक है, उसके साथ में अगर रिपेयर होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीक का स्पेनॉइड रीजन में, ठीक है, मतलब स्पेनॉइड साइनस से यहाँ पे ये लीक हो रहा होगा, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 31291 ये वाला सीबीटी कोड यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे सिनेरियो में मैच हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे लीक हो रहा था स्पेनॉइड साइनस से, ठीक है। उसका यहाँ पे क्या इन्होंने रिपेयर किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे लंग कैंसर है पेशेंट को राइट लंग में, ठीक है। तो आगे चल के यहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे क्या ऑपरेशन के लिए ले जाया गया है। तो यहाँ पे वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी जिसको कि वाट्स प्रोसीजर में यहाँ पे बोला जाता है, ये यहाँ पे परफॉर्म किया गया है। और जो राइट प्लूरल कैविटी में इसको यहाँ पे इंसर्ट किया गया रिमूवल ऑफ टोटल राइट लंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो टोटल राइट लंग था उसको यहाँ पे क्या इन्होंने देन रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। आगे चल के यहाँ पे उन्होंने और आगे जो प्रोसीजर के बारे में बताया है, लेकिन हमारा जो मेन प्रोसीजर हुआ है वो हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ टोटल राइट लंग, ठीक है। तो इसकी गाइडलाइन भी हमें यहाँ पे मालूम है कि हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे यहाँ पे न्यूमेनेक्टमी मतलब पूरा यहाँ पे लंग को यहाँ पे रिमूव किया गया है, या फिर लोबेक्टमी यहाँ पे हुई है, पार्टिकुलर लूप को यहाँ पे रिमूव किया गया है, या फिर वेज रिसेक्शन यहाँ पे परफॉर्म किया गया है, ठीक है। देन हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो हमारा प्रोसीजर है वो हमारे यहाँ पे थोरेकोस्कोपिक प्रोसीजर है या फिर यहाँ पे थोरेकोटमी करके मतलब यहाँ पे चेस्ट में इंसिजन करके तो प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया गया है, ठीक है। अभी हमारा सिनेरियो में यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे सिनेरियो में आप क्या VATS यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, मतलब वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी है, मतलब यहाँ पे हमारा थोरेकोस्कोपिक प्रोसीजर है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे है, यहाँ पे उन्होंने क्या जो टोटल राइट लंग था, ठीक है, इसको यहाँ पे उन्होंने रिमूव किया, मतलब कि हमारी यहाँ पे क्या न्यूमेनेक्टमी यहाँ पे परफॉर्म की गई है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक एक करके ऑप्शंस को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 32671 थोरेकोस्कोपिक सर्जिकल विद रिमूवल ऑफ लंग, ठीक है। तो मतलब थोरेकोस्कोपिक प्रोसीजर के साथ में यहाँ पे अगर पूरे लंग को अगर यहाँ पे रिमूव किया जाएगा, ठीक है, मतलब न्यूमेनेक्टमी परफॉर्म की जाएगी, तो मैं यहाँ पे 32671 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। और हमारे सिनेरियो में ऐसा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम अभी और जो अदर ऑप्शन है उसको भी यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है 32440 रिमूवल ऑफ लंग न्यूमेनेक्टमी, मतलब अगर यहाँ पर लंग का रिमूवल होगा, ठीक है, जिसको भी यहाँ पे क्या न्यूमेनेक्टमी बोला जाता है, तो मैं यहाँ पे 32440 ये वाला कोड यूज करते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में जो कोड है 32671 और ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा यहाँ पे कोड है 32440, इन दोनों कोड में डिफरेंस क्या है कि जो हमारा पहला कोड है वो हमारा यहाँ पे क्या थोरेकोस्कोपिक प्रोसीजर के लिए, वही जो हमारा दूसरा कोड है वो हमारे यहाँ पे क्या थोरेकोटमी प्रोसीजर जिसमें कि यहाँ पे चेस्ट में डायरेक्ट इंसिजन करके न्यूमेनेक्टमी की जाती है उसके लिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे कोड है 32663 थोरेकोस्कोपी सर्जिकल विद लोबेक्टमी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर थोरेकोस्कोपिक प्रोसीजर के दौरान अगर पार्टिकुलर लूप को यहाँ पे सिंगल लूप को अगर यहाँ पे रिमूव किया जाएगा, तो हम यहाँ पे 32663 ये वाला कोड यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सिनेरियो में तो पूरा यहाँ पे क्या है, लंग को रिमूव किया गया है, लोबेक्टमी तो हमारे यहाँ पे हुई नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे।
वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पर उन्होंने कोड दिया है 32666, जिसका डिस्क्रिप्शन है थोरिकोस्कोपिक सर्जिकल विद थेरेपेटिक वेज रिसेक्शन। तो यहाँ पे क्या थोरिकोस्कोपिक प्रोसीजर के साथ में अगर यहाँ पे वेज रिसेक्शन परफॉर्म किया जाएगा तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 32666 ये वाला कोई कोड हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे केस में वेज रिसेक्शन तो परफॉर्म किया नहीं गया है, हमारे केस में तो सारा यहाँ पे क्या पूरा लंग यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, और हमारा जो ऑप्शन नंबर ए यही हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे थोरेकोस्कोपिक प्रोसीजर के दौरान यहाँ पे उन्होंने क्या किया, रिमूवल ऑफ लंग यहाँ पे मतलब टोटल न्यूमेरेक्टमी यहाँ पे परफॉर्म की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे पेशेंट क्या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉरेन बॉडी यहाँ पे लॉस हो गई, मतलब कि फंस गई है लेफ्ट नोस्ट्रिल में, ठीक है। तो आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि इन्होंने घर पे यहाँ पे ट्राई किया होगा फॉरेन बॉडी को रिमूव करने का, लेकिन कर नहीं पाए हैं। तो जो फिजिशियन के पास में यहाँ पे आया है, फिजिशियन ने यहाँ पे क्या किया है, नाजल स्पेकुलम का यहाँ पे यूज किया है, और फोरकैप्स का यूज करते हुए उसने जो ये यहाँ पे फॉरेन बॉडी थी नोस्ट्रिल में उसको यहाँ पे इन्होंने रिमूव कर दिया गया है, और जो फॉरेन बॉडी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, बीड है, ठीक है। आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई भी एनेस्थीसिया यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं था इस प्रोसीजर के दौरान, और जो हमारा प्रोसीजर था, ठीक है, क्विकली परफॉर्म किया गया, मतलब ये एक ओपी सेटिंग वाला प्रोसीजर था, ठीक है। इसमें कि यहाँ पे क्या कोई इंसिजन करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। बिना इन सब के यहाँ पे इन्होंने इस वाले प्रोसीजर को यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो अभी हम यहाँ पे एक एक करके जो हमारे कोड है उनका हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास यहाँ पे कोड है 30310, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी इंट्रानाजल रिक्वायरिंग जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो ये वाला कोड हम यहाँ पे कब यूज करते हैं, जबकि रिमूवल होता है फॉरेन बॉडी का इंटरनाजल अप्रोच से, ठीक है, और यहाँ पे क्या जनरल एनेस्थीसिया की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, तो ठीक है। लेकिन हमारे केस में तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि नो एनेस्थीसिया वाज रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार के एनेस्थीसिया का यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं, 30320, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी इंटरनाजल बाय लेटरल राइनोटमी, ठीक है। तो ये वाला कोड हम यहाँ पे तब यूज करते हैं जबकि फॉरेन बॉडी रिमूवल होगा हमारे यहाँ पे इंटरनाजल अप्रोच से, लेकिन यहाँ पे क्या लेटरल राइनोटमी परफॉर्म की जाएगी, ठीक है। मतलब कि जो हमारी नोस है, ठीक है, उसके नोस्ट्रिल जो हमारा यहाँ पे रहेगा उसके लेटरल साइड पे यहाँ पे इंसिजन किया जाएगा मोस्टली, जबकि यहाँ पे क्या एक बहुत ज्यादा बड़ी फॉरेन बॉडी यहाँ पे होगी, ठीक है, ज्यादा मेजर कॉम्प्लिकेशन रहती है, तो उस केस में यहाँ पे क्या राइनोटमी परफॉर्म करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या 30320 ये वाला कोड यूज करते हैं, लेकिन हमारे केस में तो यहाँ पे लेटरल राइनोटमी यहाँ पे परफॉर्म की ही नहीं गई है, ना ही कोई इंसिडेंट यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे 30901, तो हमारा किसके लिए कंट्रोल ऑफ नाजल हेमरेज एंटीरियर सिंपल। तो अगर यहाँ पे क्या नाजल हेमरेज अगर यहाँ पे हो रहा है उसको अगर यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, और ये जो हमारा हेमरेज है वो हमारा एंटीरियर पोर्शन में रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 30901 ये वाला कोड यूज करते हैं, लेकिन हमारे केस में नाजल हेमरेज भी नहीं हो रहा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी को भी एलिमिनेट कर देंगे। अभी अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो यहाँ पर उन्होंने कोड दिया है 30300, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन है रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी इंटरनाजल ओपिस टाइप प्रोसीजर। तो अगर यहाँ पे क्या रिमूवल होता है फॉरेन बॉडी का इंटरनाजल से, मतलब नोज के अंदर से, और ये ओपिस टाइप प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। तो ओपिस टाइप प्रोसीजर मतलब कि एक क्विक प्रोसीजर रहता है, जिसमें कि यहाँ पे क्या फिजिशियन के ऑफिस में जाके, मतलब नॉर्मली क्लिनिक पे जाके यहाँ पे जो फिजिशियन रहेगा बिना कोई इंसिजन करे, बिना किसी जनरल एनेस्थीसिया के, सिंपली ये जो फॉरेन बॉडी रहेगा उसको यहाँ पे रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोसीजर था वो हमारे यहाँ पे क्या एक टाइप का ओपिस टाइप प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे उसने क्या स्पेकुलम का यूज करके और फोरकैप्स का यूज करके फॉरेन बॉडी को यहाँ पे रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 30300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 45-year-old male presents with chronic frontal sinusitis. Unresponsive of medical management, the provider makes an intranasal incision to gain access to the anterior ethmoid sinus, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या क्रोनिक फ्रंटल साइनसाइटिस है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे फिजिशियन ने क्या किया है, एक यहाँ पे क्या इंटरनाजल इंसिजन यहाँ पे परफॉर्म किया है, जिससे कि यहाँ पे क्या ये जो एंटीरियर एथमोइड साइनस है इसको यहाँ पे क्या विजुअलाइज कर सके, ठीक है। He then removes the diseased content of the anterior ethmoid sinus, ठीक है। देन इसके बाद में इसने जो एथमोइड साइनस के जो डिसीज कंटेंट, मतलब जिसमें कि यहाँ पे साइनसाइटिस था, ठीक है, उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है। तो ये जो फ्रंटल एथमोइड साइनस थी, ठीक है, यहाँ पे इसने फिजिशियन ने इसको यहाँ पे रिमूव किया है, टोटली हमारे यहाँ पे प्रोसीजर ये परफॉर्म किया गया है, ठीक है। अभी हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 31255,
नाजल साइनस एंडोस्कोपी सर्जिकल विथ एथमोइडेक्टमी टोटल एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो अगर यहाँ पे क्या नाजल साइनस एंडोस्कोपी परफॉर्म की जाती है, ठीक है, ये हमारी सर्जिकल यहाँ पे रहेगी, ठीक है। इसके साथ में क्या एथमोइडेक्टमी यहाँ पे परफॉर्म की जाएगी, ठीक है। हमारी यहाँ पे क्या टोटल रहेगी, एंटीरियर हो सकती है या फिर पोस्टीरियर हो सकती है। लेकिन हमारे सिनेरियो में यहाँ पे क्या नाजल साइनस एंडोस्कोपी तो यहाँ पे परफॉर्म की ही नहीं गई है, ठीक है। फिजिशियन ने डायरेक्ट यहाँ पे क्या इंटरनाजल इंसिजन करके यहाँ पे जो हमारी एथमोइड साइनस है उसको यहाँ पे रिमूव किया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर ए को इलिमिनेट कर देंगे। अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो यहाँ पर उन्होंने कोड दिया है 31205 एथमोइडेक्टमी एक्सट्रानाजल टोटल। तो अगर यहाँ पे क्या एथमोइड साइनस को अगर यहाँ पे रिमूव किया जाता है एक्सट्रानाजल अप्रोच से और टोटली अगर यहाँ पे रिमूव किया जाएगा तो हम यहाँ पे क्या 31205 ये वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा एक्सट्रानाजल अप्रोच रहता है उसमें क्या करते हैं, जो हमारे बाहर से ही जो नोज रहेगी उस पर यहाँ पे इंसिजन करके ये जो हमारी साइनस रहेगी, ठीक है, मतलब एथमोइड साइनस हमारे यहाँ पे रहेगी, इसको यहाँ पे टोटली रिमूव किया जाएगा। तो हम यहाँ पे 31205 ये वाला कोड यूज करते हैं। लेकिन हमारे केस में क्लियरली यहाँ पे उन्होंने बताया कि इंटरनाजल इंसिजन यहाँ पे किया गया था, मतलब कि इंटरनाजल अप्रोच हमारे यहाँ पे था, पर ओनली जो हमारा एंटीरियर पार्ट था उसको यहाँ पे रिमूव किया गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट कर देंगे। अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे 31200 तो इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है एथमोइडेक्टमी इंटरनाजल एंटीरियर। तो अगर यहाँ पे क्या एथमोइड साइनस को यहाँ पे रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है, और यहाँ पे अप्रोच रहेगा इंटरनाजल और एंटीरियर जो हमारा यहाँ पे पार्ट रहेगा एथमोइड साइनस का, अगर उसको रिमूव किया जाएगा तो हम यहाँ पे 31200 ये वाला कोड यूज करते हैं, ठीक है। और यही हमारे केस में हो रखा है। यहाँ पे क्या इंटरनाजल इंसिजन करके यहाँ पे एथमोइड साइनस जो हमारे यहाँ पे थी उसके एंटीरियर पोर्शन को रिमूव किया गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बाकी अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे 31201 एथमोइडेक्टमी इंटरनाजल टोटल, तो अगर यहाँ पे क्या सेम एथमोइडेक्टमी परफॉर्म की जाएगी, अप्रोच हमारा यहाँ पे सेम रहेगा इंटरनाजल, लेकिन अगर टोटली जो हमारी एथमोइड साइनस है उसको अगर रिमूव किया जाएगा तो उस केस में हम यहाँ पे 31201 ये वाला कोड यूज करेंगे। लेकिन हमारे केस में क्या ओनली एंटीरियर पोर्शन को यहाँ पे रिमूव किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या 31200 हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बाकी इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे और भी क्वेश्चन है जो कि हमने यहाँ पे इस वाली जो हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट है इसमें प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आपको यहाँ पे फुल डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, मैं आपको यहाँ पे फुल डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, करंट में सीपीसी एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं हमारे 30,000 सीरीज में। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाकी अगर आपको यहाँ पे फुल डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें कि आपको यहाँ पे 10+ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, तो मैं आपको जितने भी यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है उनको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही में मैंने इससे पहले यहाँ पे आईसीडी, सीपीटी, एचसीपीसीएस, एनाटमी, टर्मिनोलॉजी, कंप्लायंस, कोडिंग गाइडलाइन, इनके ऊपर भी मैंने रिपीटेड क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाया है। साथ ही में मैंने यहाँ पे मटेरियल यहाँ पे तैयार किया है जिसकी मदद से आप यहाँ पे इन क्वेश्चन की हेल्प से यहाँ पे सीपीसी एग्जाम को इजीली पास कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पूरा मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो देखना है तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप यहाँ पे उस वाली लिंक पे यहाँ पे क्लिक करके सिंपली जो हमारी रिपीटेड क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट है उस पर जाकर के रिपीटेड क्वेश्चन को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।